हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एनसीआर रीजन। सबसे पहली एक्सरसाइज है कि जिसमें आपको इस तरह से खड़े होना है। आप अपने शोल्डर्स को एकदम स्ट्रेट रख के सीधे कंफर्टेबली खड़े हों। अपनी उंगलियों को इस तरह से एक दूसरे में लॉक करें। हाथों को ऐसे ऊपर ले जाते हुए ऊपर की तरफ खींचें। इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तब आपके टोज फर्मली ग्राउंड पे रहें, लेकिन आपके हील ऊपर की तरफ उठें। इसमें ज़रूरी ये भी है कि जब आप ये कर रहे हो तो अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखें और आप फील करेंगे कि आपकी कमर पे स्ट्रेच आ रहा है नीचे। इस पोजीशन को 8 से 10 सेकंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स करके हाथों को इस तरह से नीचे ले आएं। दूसरी एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है कि आप इस तरह से फ्लोर मैट या फिर ज़मीन पे कोई चादर या कंबल डाल के इस तरह से आराम से सीधे लेट जाएं। अपने घुटनों को इस तरह से फोल्ड करें, अपने हाथों को साइड में कंफर्टेबली प्लेस करें और अपने शरीर को सीधा रखें। फिर धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ते हुए आप इस तरह से अपना पेल्विस या अपने कूल्हे के भाग को ऊपर उठाएं और जब इस तरह से पूरा सीधा हो जाए आपका शरीर तब रुक जाएं। इस चीज़ को पेल्विक लिफ्ट कहते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके कमर की मसल्स, थाइस की मसल्स, हिप्स की मसल्स और काफ्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। ये कमर के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस पोजीशन को 10 सेकंड होल्ड करें और फिर रिलैक्स करें। दोबारा से इसी तरह से इस एक्सरसाइज को करें और 8 से 10 रिपीटेशंस इसके ज़रूर करें। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आप इसी तरह से मैट बिछा के वापस लेट जाएं, लेकिन इस वक्त अब की बार आपको पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेटने के बाद अपने आप को इस तरह से आप पेट को उठाते हुए पोजीशन कर लें। इस एक्सरसाइज को कैट एंड कैमल पोजीशन कहते हैं। अब आप इस तरह से अपनी बैक को ऊपर की तरफ आर्च करें और फिर ढीला छोड़ते हुए शरीर को नीचे की तरफ आर्च करें। जब आप ऊपर की तरफ अपने शरीर को खींच रहे हैं तब आप सांस लें और जब आप नीचे की तरफ अपने शरीर को लेके जा रहे हैं तब सांस छोड़ें। ज़रूरी यह है कि जब आप सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं तब अपनी गर्दन को सीधा करते हुए सामने की तरफ देखें। इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे और स्लिप डिस्क के लिए काफ़ी यूजफुल एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज है कि जिसमें आपको इसी तरह से मैट पे उल्टा पेट के बल लेट जाना है। अब आपको अपने कंधे की जितनी दूरी है उतनी दूरी पे अपने हाथों को रखते हुए पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड्स इस तरह से शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो आप अपनी कोहनियों को ज़मीन पर टिके रहने दें। कोहनियाँ ज़मीन पर टिकी रहेंगी तो आपके शरीर जो है ये करीब 30 डिग्री का एंगल बना के ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा। इसमें आपको सामने की तरफ ही देखते रहना है और 30 डिग्री पे जाके आप रुक जाइए। कोहनियाँ आपकी ज़मीन पे ही रहेंगी और आप देखेंगे कि आपकी कमर जो है वो इस तरह से आर्च हो रही है पीछे की तरफ। जब इस पोजीशन में पहुंच जाए 10 सेकंड रुकिए और फिर रिलैक्स करते हुए वापस नीचे आ जाएं। इस एक्सरसाइज के भी 8 से 10 रिपीटेशंस रिकमेंडेड हैं। जो लोग ये एक्सरसाइज आराम से कर लेते हैं उनके लिए इसी एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है कि जिसमें हाथों को इस तरह से आप कंधे से बराबर दूरी पे रखें और धीरे धीरे कोहनियों को सीधा करते हुए ऊपर की तरफ उठ जाएं। इसमें आपका शरीर आप देखेंगे कि करीब 60 डिग्री तक ऊपर हो रहा है और जब इस पोजीशन पे आप पहुंचेंगे तब रुक जाएं। इस पोजीशन को मेंटेन करें। यू विल फील अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच इन द लोअर बैक। इस स्ट्रेच को महसूस करें। अगर आपको दर्द हो रहा हो तो इस एक्सरसाइज को बिल्कुल ना करें और अपना कोहनियों को थोड़ा सा मोड़ के वापस नीचे की तरफ आ जाएं जब तक कि आपका दर्द बंद ना हो जाए। इस एक्सरसाइज के भी 8 से 10 रिपीटेशंस करें। ज़रूरी यह है कि आप सारी एक्सरसाइज धीरे धीरे करें और जल्दी में ना करें। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है कि जिसमें इसको हम ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। जैसे कैट एंड कैमल पोजीशन के लिए आपने अपनी पोजीशन ली थी उसी पोजीशन में आना है। फिर अपना राइट हैंड आपको सीधा करना है और लेफ्ट पैर सीधा करना है। ज़रूरी यह है कि जो हाथ आप सीधा कर रहे हो वो वाला पैर सीधा ना करें। तो अगर राइट हैंड सीधा कर रहे हैं तो लेफ्ट पैर सीधा करना है और अगर लेफ्ट हैंड सीधा कर रहे हैं तो राइट पैर सीधा करना है। इस पोजीशन में अपने शरीर को हॉरिजॉन्टल या एक ब्रिज पोजीशन में लाके आपको 10 सेकंड रुकना है। उसके बाद धीरे धीरे रिलैक्स करके वापस कैट एंड कैमल पोजीशन में आ जाएं। इसी तरह से अब ये एक्सरसाइज दूसरे हाथ और दूसरे पैर से करनी है। इसकी भी 10 रिपीटेशंस करनी है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसको कि हम नौकासन भी कहते हैं। इसके लिए आपको मैट पे इसी तरह से उल्टे पेट के बल लेट जाना है।
पेट पे लेटने के बाद आप पहले सिर्फ अपनी आगे की बॉडी को ऊपर उठाएं, अपने हाथों को पीछे इस तरह से बांधते हुए। हाथों को बांध के पैरों को ज़मीन पर रखना है और आगे की बॉडी को इस तरह से उठाना है। इसमें आप तकरीबन 20 से 30 डिग्री तक उठ पाएंगे। उसके बाद आपको इसी पोजीशन में रुकना है और धीरे धीरे नीचे आ जाना है। इसी एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है कि जिसमें आप फ्रंट बॉडी को नहीं उठाएंगे, सिर्फ पीछे के शरीर से पैरों को उठाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको राइट पैर को उठाना है, तकरीबन 30 डिग्री तक उठा के रखना है और फिर राइट पैर को नीचे ले जाना है। इसी में फिर आप लेफ्ट पैर से यही रिपीटेशन करें। लेफ्ट को पैर को ऊपर उठा के 30 डिग्री पर रोकना है और धीरे धीरे नीचे लेके आना है। फिर साथ में दोनों पैरों को एक साथ उठाएं और इस तरह हवा में रखें। इसमें ज़रूरी यह है कि अगर आपको ये एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा भी बैक पेन हो रहा हो तो पैरों को एक एक करके ही उठाएं, दोनों पैरों को एक साथ उठाने की कोशिश ना करें। अगर आप इस एक्सरसाइज को फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी मतलब कि लेग्स से बिल्कुल आराम से कर पा रहे हैं, कोई पेन नहीं है, तभी इस एक्सरसाइज का तीसरा स्टेप जो कि नौकासन है वो आपको करना है। अब नौकासन के लिए आपको अपने हाथों और पैरों को साथ में उठाना है और अपर बॉडी भी साथ में ही उठेगी। इस एक्सरसाइज में इस पोजीशन में आने के बाद आपको 10 सेकंड रुकना है। अपना बैलेंस बनाए रखें। इस एक्सरसाइज को बहुत जल्दी से ना करें, कुछ लोगों को जल्दी करने से बैक पेन हो जाता है। और इस एक्सरसाइज को 10 सेकंड रोकने के बाद रिलैक्स करें। इसकी अगर आप 5 से 7 रिपीटेशन भी कर पा रहे हैं तो भी बहुत है। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बैक के लिए और इससे आपका कमर दर्द या सियाटिका जल्दी ही ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन सारी एक्सरसाइजेज में सबसे ज़रूरी ये है कि आप कहीं भी जल्दी ना करें। अगर आपको दर्द हो रहा हो तो वो एक्सरसाइज ना करें या प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेके उनके सामने करें। इन सारी एक्सरसाइजेस को करने में आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन इसके बाद 2 मिनट का आपको रेस्ट जरूर लेना है। बेड पे या फिर मैट पे 2 मिनट तक आराम करें, उसके बाद ही खड़े हों और अपना दिनचर्या शुरू करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।